हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। कैसे हैं आप सब? होप सो बहुत अच्छे होंगे। मैं बताता हूँ, मैं भी बहुत अच्छा हूँ। तो आज हम क्लास 11th चैप्टर 1 बिजनेस स्टडीज को आगे कंटिन्यू करेंगे। और आज हमने पढ़ना क्या है? आज हमने पढ़ना है क्लासिफिकेशन ऑफ बिजनेस एक्टिविटीज। बिजनेस एक्टिविटीज को कितने टाइप्स में क्लासिफाई किया गया है, उनकी सब डिविजन्स क्या है, ये सब कुछ आज हम ब्रीफली कवर करने वाले हैं। तो स्टार्ट करते हैं। बिजनेस एक्टिविटीज को बेसिकली दो पार्ट में डिवाइड किया गया है। कितने पार्ट में डिवाइड किया गया है? बिजनेस एक्टिविटीज को दो पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। एक है इंडस्ट्री और दूसरा है कॉमर्स। अब इंडस्ट्री क्या होता है? इंडस्ट्री में सर क्या क्या चीजें आती हैं? तो सबसे पहले मैन्युफैक्चरिंग। क्या आता है इंडस्ट्री में? मैन्युफैक्चरिंग आती है। अब मैन्युफैक्चरिंग करने के लिए हमें क्या चाहिए होता है? रॉ मटेरियल। तो जब हम रॉ मटेरियल को एक्सट्रैक्ट करते हैं, ये भी इंडस्ट्री में इंक्लूड होगा। अब एक्सट्रैक्शन का एक एग्जांपल देता हूं। एक प्रोडक्ट है ब्लूटूथ स्पीकर। क्या प्रोडक्ट है? ब्लूटूथ स्पीकर। अब ब्लूटूथ स्पीकर में डलती है बैटरी। बैटरी में डलता है लिथियम और कोबाल्ट। और लिथियम और कोबाल्ट हमेशा नेचुरल रिसोर्सेज से एक्सट्रैक्ट किया जाता है, राइट? तो एक्सट्रैक्शन से रिलेटेड कुछ भी होगा तो इंडस्ट्री के अंदर आएगा। नेक्स्ट, रिप्रोडक्शन एंड ब्रीडिंग ऑफ एनिमल्स। इसे हम जेनेटिक्स भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? जेनेटिक्स। और इसके अलावा सबसे पहले हमने लिखा है यहां पे मैन्युफैक्चरिंग। मैन्युफैक्चरिंग कहां होती है? फैक्ट्रीज के अंदर। फैक्ट्रीज कहां बनती है? बिल्डिंग में। तो कंस्ट्रक्शन से रिलेटेड भी कुछ भी होगा वो भी इंडस्ट्री के अंदर ही इंक्लूड होगा। तो नेक्स्ट में लिख देता हूं कंस्ट्रक्शन। और आप यूजफुल गुड्स को आप नेचुरल रिसोर्सेज को कन्वर्ट करते हैं यूजफुल गुड्स में। तो ये सब भी इंडस्ट्री के अंदर ही इंक्लूड हुआ। बेसिकली इंडस्ट्री क्या हुआ? मैन्युफैक्चरिंग। मैन्युफैक्चरिंग कैसे होती है? रॉ मटेरियल से। रॉ मटेरियल कैसे आता है? नेचुरल रिसोर्सेज को यूजफुल गुड्स में कन्वर्ट करके, उन्हें एक्सट्रैक्ट करके। तो ये सारी की सारी चीजें हम इंडस्ट्री में इंक्लूड करते हैं। प्लस रिप्रोडक्शन एंड ब्रीडिंग ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स, जिसे हम जेनेटिक्स भी बोलते हैं, तो ये भी इंडस्ट्री के अंदर ही इंक्लूड होता है, राइट? अब इंडस्ट्री की आगे सब डिवीजन है। इंडस्ट्री को हमने क्लासिफाई किया हुआ आगे प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शरी में। प्राइमरी जो है उसमें अगेन दो पार्ट्स आते हैं। एक एक्सट्रैक्टिव और दूसरा है जेनेटिक्स। एक्सट्रैक्टिव जब हम नेचुरल रिसोर्सेज से रॉ मटेरियल को एक्सट्रैक्ट करते हैं, उसे हम एक्सट्रैक्टिव इंडस्ट्री बोलते हैं। बेसिकली ये प्राइमरी इंडस्ट्री होती है। प्राइमरी मतलब बिल्कुल स्टार्टिंग से, सबसे पहला स्टेप। नेक्स्ट है जेनेटिक्स। जेनेटिक्स में हमारी ब्रीडिंग और रिप्रोडक्शन ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स इंक्लूड होता है, राइट? तो प्राइमरी इंडस्ट्री में एक्सट्रैक्शन और जेनेटिक्स आता है। जेनेटिक्स हो गया जो हम ब्रीडिंग और रिप्रोडक्शन करते हैं प्लांट्स एंड एनिमल्स की फॉर फर्दर रिप्रोडक्शन, राइट? इसका एग्जांपल आ जाता है पोल्ट्री फार्म वगैरह। ये सारी चीजें जो है जेनेटिक्स में आती है। नेक्स्ट आता है सेकेंडरी इंडस्ट्री। सेकेंडरी इंडस्ट्री क्या होता है? प्राइमरी स्टेज पे, प्राइमरी इंडस्ट्री के टाइम पे जो हमारे पास रॉ मटेरियल आ गया, जो हमने मटेरियल एक्सट्रैक्ट किया है, अब उसी मटेरियल को हम फर्दर आगे यूज करेंगे टू मेक इट इनटू फिनिश्ड गुड्स बनाने के लिए। तो उसमें जो भी प्रोसेस होगा वो सारा का सारा सेकेंडरी इंडस्ट्री में इंक्लूड होता है। अब सेकेंडरी इंडस्ट्री को हमने फर्दर दो पार्ट में डिवाइड किया हुआ है। फर्स्ट इज कंस्ट्रक्शन, सेकेंड इज मैन्युफैक्चरिंग।
Secondary industry is further divided into two parts, that is construction and manufacturing. कंस्ट्रक्शन में क्या होगा, बिल्डिंग की कंस्ट्रक्शन, डैम्स की कंस्ट्रक्शन और भी जितने भी तरीके की कंस्ट्रक्शन है वो सारे की सारी सेकेंडरी इंडस्ट्री में इंक्लूड होगी। अब मैन्युफैक्चरिंग को आगे फर्दर 4 पार्ट में डिवाइड किया गया है, विच इज SAAP, साप। ये वो वाला सांप नहीं है, स्नेक वाला सांप नहीं है, मैन्युफैक्चरिंग का सांप है। एस से होता है सिंथेटिकल, ए से होता है असेंबलिंग, देन ए से अगेन होता है एनालिटिकल और पी से होता है प्रोसेसिंग। तो इंडस्ट्री में अभी तक हमने क्या पढ़ा कि इंडस्ट्री जो है वो 3 पार्ट्स में डिवाइडेड है, विच इज प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शरी। प्राइमरी इंडस्ट्रीज में क्या आता है हमारा, एक्सट्रैक्टिव एंड जेनेटिक। सेकेंडरी इंडस्ट्री में हमारा क्या आता है, कंस्ट्रक्शन और मैन्युफैक्चरिंग। और फिर हमने देखा जो मैन्युफैक्चरिंग है वो फर्दर 4 पार्ट्स में डिवाइड है, विच इज सिंथेटिकल, असेंबलिंग, एनालिटिकल एंड प्रोसेसिंग इंडस्ट्रीज, राइट। अब इसमें बचा टर्शरी इंडस्ट्री। टर्शरी इंडस्ट्री बेसिकली सर्विस प्रोवाइडर का काम करती है। किसका काम करती है, सर्विस प्रोवाइडर। ऐसी सर्विस जो ऐसी इंडस्ट्री जो प्राइमरी और सेकेंडरी इंडस्ट्रीज को सर्विसेज प्रोवाइड करती है उसे हम टर्शरी इंडस्ट्री कहते हैं, राइट। तो ये इंडस्ट्री था। इंडस्ट्री के बाद आता है हमारा कॉमर्स। कॉमर्स को हम 2 पार्ट्स में डिवाइड करते हैं, ट्रेड एंड ऑक्सिलरीज टू ट्रेड। अब क्या होता है, जब हम गुड्स को बाय करते हैं, बाइंग एंड सेलिंग ऑफ गुड्स, बाइंग एंड सेलिंग ऑफ गुड्स, हम उसको ट्रेड बोलते हैं। अब जब हम गुड्स खरीदते हैं और बेचते हैं, अब खरीदने और बेचने के बीच में भी प्रॉब्लम्स अराइज होती हैं। उन प्रॉब्लम्स को सॉल्व कौन करता है, उन प्रॉब्लम्स की सर्विसेज कौन प्रोवाइड करता है, वो सारी चीजें जो है वो ऑक्सिलरीज टू ट्रेड में आती है, राइट। किस में आती है, ऑक्सिलरीज टू ट्रेड में। तो कहना ही से जो ऑक्सिलरीज टू ट्रेड है ये भी एक तरीके से सर्विस प्रोवाइडर का काम करती है। किसे सर्विस प्रोवाइड करनी है, जिनसे ट्रेड इजी हो जाए। ऐसी सर्विसेज प्रोवाइड करती है जिनसे ट्रेड इजी हो जाती है। जैसे फॉर एग्जांपल ट्रांसपोर्टेशन। किसका एग्जांपल है, ट्रांसपोर्टेशन। अब जैसे कि चाय पत्ती है, चाय पत्ती इंडिया के अंदर कहां पर उगती है, वो है असम में। चाय पत्ती कहां उगती है, असम के अंदर उगती है। बट जो कंजम्पशन है चाय पत्ती की वो पूरे हिंदुस्तान करता है, पूरे के पूरे हिंदुस्तान में चाय बढ़ती है। अब वो चाय पूरे हिंदुस्तान में बटेगी कैसे, जाएगी कैसे एक प्लेस से दूसरे प्लेस से, वो जो प्रॉब्लम है वो ट्रांसपोर्टेशन सॉल्व करती है। तो बाइंग एंड सेलिंग के बीच में जो भी प्रॉब्लम्स आएंगी उसे एज अ सर्विस प्रोवाइडर ऑक्सिलरीज टू ट्रेड सॉल्व करेगी, राइट। अब ट्रेड हमने क्या पढ़ा, बाइंग एंड सेलिंग ऑफ गुड्स। अब हम गुड्स कैसे बाय करते हैं, ट्रेड को हमने फर्दर क्लासिफाई किया हुआ है इंटरनल और एक्सटर्नल ट्रेड में। इंटरनल ट्रेड में आ गया जब आप ट्रेड करते हो विद इन अ जियोग्राफिकल बाउंड्रीज, राइट। जब आप ट्रेड करते हो विद इन अ जियोग्राफिकल बाउंड्रीज, लेट से आप इंडियन हो तो आप इंडिया के अंदर अगर ट्रेड कर रहे हो दैट इज नॉन एज इंटरनल ट्रेड। अब इंटरनल ट्रेड को फर्दर क्लासिफाई किया गया है होलसेल में और रिटेल में, राइट। किसमें किया गया, होलसेल में और रिटेल में। जब भी आप बल्क में परचेज करोगे, बल्क में ट्रेड करोगे, जब भी आप बल्क में ट्रेड करोगे उसे हम होलसेल ट्रेड बोलेंगे। और जब भी आप कंपैरेटिवली स्मॉलर क्वांटिटी में ट्रेड करोगे या थोड़ी थोड़ी क्वांटिटीज में ट्रेड करोगे उसे हम रिटेल बोलेंगे।
तो इंटरनल ट्रेड का मतलब क्या हो गया कि ऐसा ट्रेड जो ज्योग्राफिकल बाउंड्रीज में किया जाता है, विद इन अ ज्योग्राफिकल बाउंड्रीज किया जाता है। और इंटरनल ट्रेड जो है वो दो पार्ट्स में डिवाइडेड है, विच इज रिटेल एंड होलसेल। जब आप बल्क में ट्रेड करते हो दैट इज नोन एज होलसेल ट्रेड, और जब आप ट्रेड करते हो स्मॉलर क्वांटिटीज में दैट इज रिटेल ट्रेड। नेक्स्ट है एक्सटर्नल। एक्सटर्नल क्या होता है? आउटसाइड ऑफ ज्योग्राफिकल बाउंड्रीज। उसे हम एक्सटर्नल ट्रेड बोलते हैं। इसमें क्या क्या आता है? इंपोर्ट, एक्सपोर्ट एंड थर्ड इज इंटरपोर्ट। जब आप गुड्स एक कंट्री से खरीद के अपनी कंट्री में बेचते हो उसे हम इंपोर्ट कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल मैंने चाइना से गुड्स परचेज किए और इंडिया में सेल आउट किए, उसे हम इंपोर्ट बोलेंगे। एक्सपोर्ट होता है अपनी कंट्रीज में गुड्स जो है वो किसी और कंट्रीज में जाके बेचो, उसे हम एक्सपोर्ट बोलेंगे। लेट्स से प्रोडक्ट्स मैंने श्रीलंका में जाके बेच दिए तो उसे हम एक्सपोर्ट बोलते हैं, राइट। अब इंटरपोर्ट क्या होता है? अगर आपने एक कंट्री से गुड्स खरीदे हैं, एक कंट्री से गुड्स इंपोर्ट करे हैं और दूसरी कंट्री में बेचे हैं, मतलब दूसरी कंट्री में एक्सपोर्ट करे हैं, उसे हम इंटरपोर्ट बोलते हैं। व्हेन गुड्स आर इंपोर्टेड फ्रॉम वन कंट्री एंड एक्सपोर्टेड टू अनदर कंट्री दैट इज नोन एज इंटरपोर्ट, राइट। तो एक्सटर्नल ट्रेड में क्या क्या आता है? एक्सटर्नल ट्रेड होता है जब आप आउटसाइड ज्योग्राफिकल बाउंड्रीज में ट्रेड करते हैं, उसे हम एक्सटर्नल ट्रेड बोलते हैं। और इसमें क्या क्या आता है? इंपोर्ट, एक्सपोर्ट एंड इंटरपोर्ट, राइट। अब ऑक्सिलरीज टू ट्रेड। ऑक्सिलरीज टू ट्रेड बेसिकली क्या है? वो एक तरीके से अभी हमने देखा कि वो सर्विस प्रोवाइडर का काम करती है। तो सर्विस प्रोवाइड करती है, एक तरीके से ट्रेड को असिस्ट करती है। क्या करती है? असिस्ट करती है, हेल्प करती है ट्रेड को इजी बनाने के लिए। ट्रेड में जो प्रॉब्लम्स अराइज होती है उन्हें सॉल्व करती है और ट्रेड को इजी बनाया जाता है ऑक्सिलरीज टू ट्रेड द्वारा। तो बेसिकली सर्विस प्रोवाइड करती है। और कौन कौन सी सर्विसेज इंक्लूड है इसमें? सबसे पहले बैंकिंग, एंड फाइनेंस। बैंकिंग एंड फाइनेंस बिजनेस करने के लिए, ट्रेड करने के लिए आज सबसे बड़ी रिक्वायरमेंट होती है कैपिटल की। तो बैंकिंग एंड फाइनेंस से आपको क्या बेनिफिट मिल सकता है कि आप बैंक से लोन लेके कैपिटल अरेंज कर सकते हैं और बिजनेस स्टार्ट कर सकते हैं। तो बैंकिंग एंड फाइनेंस जो सर्विसेज प्रोवाइड करती है वो कैपिटल की सर्विसेज प्रोवाइड करती है, राइट। सेकंड इज इंश्योरेंस। बिजनेस में ना बहुत सारे तरीके के रिस्क होते हैं, जैसे कि लॉस बाय फायर, आपके गोदाम में आग लग गई, आपको नुकसान हो गया, आपका स्टॉक जल गया। लॉस बाय थेफ्ट, आपके जो गुड्स हैं, आपके स्टॉक हैं वो चोरी हो गए। या लेट से आपने मुंबई से दिल्ली गुड्स मंगवाए और गुड्स रास्ते में इन ट्रांजिट या तो डैमेज हो गए या कहीं खो गए। तो इस तरीके के लॉसेस भी बिजनेस में अराइज होते हैं। अब इंश्योरेंस क्या करता है? आप थोड़ा सा प्रीमियम पे करेंगे तो इंश्योरेंस आपको इन सारे रिस्क से प्रोटेक्ट करता है। कल अगर आपने इंश्योरेंस करा रखी है तो कल को अगर ऐसा कोई लॉस हो जाता है तो दैट लॉस विल बी बियर्ड बाय इंश्योरेंस कंपनी। तो इंश्योरेंस बेसिकली क्या करता है? आपको रिस्क के अगेंस्ट में प्रोटेक्ट करके चलता है। नेक्स्ट है ट्रांसपोर्टेशन एंड कम्युनिकेशन। अब ट्रांसपोर्टेशन एंड कम्युनिकेशन क्या सर्विस प्रोवाइड करती है? लेट्स से कुछ पर्टिकुलर गुड्स होते हैं जो एक ही स्टेट में मिलते हैं, जैसे कि चाय पत्ती। चाय पत्ती कहां पर मिलती है? असम में मिलती है, असम में उगती है।
राइट, लेकिन उसकी जो कंजम्पशन है वो पूरे इंडिया में होती है। अब वो पूरे इंडिया में जाए कैसे, डिस्ट्रीब्यूट कैसे हो, तो उस प्रॉब्लम है वो ट्रांसपोर्टेशन सॉल्व कर देती है। अब ट्रांसपोर्टेशन के थ्रू पूरे इंडिया में, ऑल ओवर इंडिया में चाय पत्ती को पहुंचा सकते हैं, तो ट्रांसपोर्टेशन हो गया। अब कम्युनिकेशन कहां पे यूज आता है, अब आपने ट्रांसपोर्टेशन से गुड्स भेज दिए, एक ट्रेडर ने दूसरे ट्रेडर को भेज दिए, राइट, तो दूसरे ट्रेडर को कैसे पता चलेगा कि गुड्स कौन सी डेट को निकले हैं, उसके पास कब तक पहुंचेंगे, तो कम्युनिकेशन करना भी, कम्युनिकेट करना भी बहुत जरूरी है। तो ट्रांसपोर्टेशन एंड कम्युनिकेशन कंबाइन करके आपकी जो प्रॉब्लम सॉल्व होती है वो गुड्स को एक प्लेस से दूसरे प्लेस में पहुंचाने की या गुड्स को डिस्ट्रीब्यूट करने की ऑल ओवर द इंडिया, तो वहां पर प्रॉब्लम सॉल्व होती है ट्रांसपोर्टेशन एंड कम्युनिकेशन के थ्रू। नेक्स्ट है वेयर हाउसिंग। वेयर हाउसिंग जो आपकी प्रॉब्लम सॉल्व करता है वो करता है बेसिकली स्टोरेज की प्रॉब्लम। कौन सी प्रॉब्लम सॉल्व करता है, स्टोरेज की प्रॉब्लम को वेयर हाउस स्टोर करता है। लेट से कोई प्रोडक्ट है, अब वो प्रोडक्ट आया तो ऐसा तो है नहीं कि वो सेम डे सारा का सारा सेल आउट हो जाएगा, राइट, तो वो कंज्यूम होगा, वो धीरे धीरे कंज्यूम होगा, तो उसे स्टोर करने के लिए कोई जगह चाहिए होगी, तो वहां पर वेयर हाउस आपकी ये प्रॉब्लम को सॉल्व कर देता है। नेक्स्ट है एडवर्टाइजिंग। अब आपने कोई प्रोडक्ट बनाया, अब वो प्रोडक्ट कैसे ज्यादातर लोगों को पता चले कि इस कंपनी ने एक स्पेसिफिक प्रोडक्ट बनाया है, तो वहां पर जो प्रॉब्लम सॉल्व होती है वो एडवर्टाइजिंग के थ्रू होती है। तो एडवर्टाइजिंग के थ्रू कौन सी प्रॉब्लम सॉल्व होगी, प्रोडक्ट प्रमोशन की, कि प्रोडक्ट कैसे प्रमोट हो और ज्यादा से ज्यादा लोगों को पता चले, जो प्रोडक्ट की रीच है वो मैक्सिमम रीच है, राइट। तो ऑक्सिलरीज टू ट्रेड में ये 5 सर्विसेज आती हैं, विच इज बैंकिंग एंड फाइनेंस, इंश्योरेंस, ट्रांसपोर्टेशन, वेयर हाउसिंग एंड एडवर्टाइजिंग। तो ये क्लासिफिकेशन ऑफ बिजनेस एक्टिविटीज है। एक बार हम दोबारा से रिवाइज करते हैं कि क्लासिफिकेशन ऑफ बिजनेस एक्टिविटीज को 2 पार्ट में क्लासिफाई किया गया है। फर्स्ट इज इंडस्ट्री, सेकेंड इज कॉमर्स। इंडस्ट्री में आता है प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शरी। प्राइमरी में इंक्लूड होता है एक्सट्रैक्टिव और जेनेटिक। जेनेटिक में आता है ब्रीडिंग एंड रिप्रोडक्शन ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स। देन उसके बाद प्राइमरी के बाद आता है सेकेंडरी। सेकेंडरी अगेन 2 पार्ट्स में डिवाइडेड है, कंस्ट्रक्शन और मैन्युफैक्चरिंग में। कंस्ट्रक्शन में आ गया कंस्ट्रक्शन ऑफ बिल्डिंग, कंस्ट्रक्शन ऑफ डैम्स, कंस्ट्रक्शन ऑफ ब्रिजेस, कंस्ट्रक्शन ऑफ रोड्स एक्सेट्रा। और मैन्युफैक्चरिंग अगेन 4 पार्ट्स में डिवाइडेड है, सिंथेटिकल, असेंबलिंग, एनालिटिकल एंड प्रोसेसिंग, राइट। उसके बाद आता है टर्शरी इंडस्ट्री। टर्शरी इंडस्ट्री बेसिकली सर्विस प्रोवाइड करती है प्राइमरी और सेकेंडरी इंडस्ट्री को। देन उसके बाद कॉमर्स है। कॉमर्स में आता है ट्रेड एंड ऑक्सिलरीज टू ट्रेड। ट्रेड होता है बाइंग एंड सेलिंग ऑफ गुड्स, गुड्स को बेचना और खरीदना, उसे हम ट्रेड कहते हैं। ट्रेड भी फिर 2 पार्ट्स में डिवाइडेड है, इंटरनल एंड एक्सटर्नल ट्रेड। इंटरनल ट्रेड वो होता है जो विद इन अ ज्योग्राफिकल बाउंड्रीज हम करते हैं, दैट इज रिटेल एंड होलसेल। अगर आप बल्क में खरीद रहे हैं और बल्क में बेच रहे हैं वो होलसेल ट्रेड हो गया, और अगर स्मॉलर क्वांटिटी में बाइंग एंड सेलिंग हो रही है दैट इज रिटेल ट्रेड। देन उसके बाद एक्सटर्नल ट्रेड, जब बियॉन्ड ज्योग्राफिकल बाउंड्रीज आप ट्रेड करते हो उसे हम एक्सटर्नल ट्रेड बोलते हैं। उसमें हम इंपोर्ट, एक्सपोर्ट और इंटरपोर्ट इन तीनों को इंक्लूड करते हैं। जब आप दूसरी कंट्री से लेके अपनी कंट्री में प्रोडक्ट बेच रहे हो दैट इज इंपोर्ट। अपनी कंट्री के प्रोडक्ट्स किसी दूसरी कंट्री में बेच रहे हो दैट इज एक्सपोर्ट। और एक कंट्री से खरीद के दूसरी कंट्रीज को प्रोडक्ट बेच रहे हो दैट इज इंटरपोर्ट, राइट। ऑक्सिलरीज टू ट्रेड। ऑक्सिलरीज टू ट्रेड बेसिकली क्या करती है, सर्विस प्रोवाइडर का काम करती है। सर्विस प्रोवाइड करती है, असिस्ट करती है, ट्रेड को हेल्प करती है इजी करने में। कुछ सर्विसेज प्रोवाइड करती है जैसे कि बैंकिंग एंड फाइनेंस, देन इंश्योरेंस, देन ट्रांसपोर्टेशन, वेयर हाउसिंग एंड एडवर्टाइजिंग, राइट। तो ये हमारा आज का टॉपिक था, क्लासिफिकेशन ऑफ बिजनेस एक्टिविटीज। इस टॉपिक से रिलेटेड जो नोट्स हैं वो डिस्क्रिप्शन में दे दिए गए हैं, आप वहां से इजीली उसको डाउनलोड कर सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही है, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू सो मच, बाय बाय।